क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट का जो एक्सरसाइज 4.5 हम कर रहे थे। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक तो कर लिया था। अब पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 18 तक करेंगे। वीडियो को अभी कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। बाकी चैप्टर मैंने करा रखे उन सबकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। सो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका हमें क्या फाइंड करना है, इनवर्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं। क्या प्रॉब्लम है हमारे पास, 11 हमें गिवन करके लिख लेते हैं। गिवन ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 1 0 0 0 कॉस एल्फा साइन एल्फा 0 साइन एल्फा माइनस के कॉस एल्फा। ये हमारे पास क्या है, ए है। हमें क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। उसके लिए हमारा सूत्र बताइए क्या होता है, ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ए। इनवर्स तभी निकल सकता है जब मॉडुलस ए हमारा क्या हो, नॉन जीरो हो। ठीक है, तो ये जो ए है इसका हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट के फॉर्म के अंदर लिख लो। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये साइन एल्फा, ये माइनस की कॉस एल्फा। क्या कर देंगे, देखो एक्सपेंड कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू R1। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे 2 0 दिख रहे हैं। सो लिख देंगे एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1। R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो कोफिशिएंट क्या है, 1। बाकी दोनों के लिए करना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, 0 है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कि माइनस के कॉस स्क्वायर अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कि माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा। माइनस कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि मॉडुलस ए आ जाएगा माइनस के 1, जो कि 0 नहीं है। ठीक है, जब 0 नहीं है यानी कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है, यानी कि ए इनवर्स क्या है, एग्जिस्ट है। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर्स। सो चलिए शुरू करते हैं कोफैक्टर्स। यहाँ से A11 कोफैक्टर्स निकालना आपको आना ही चाहिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव। जब जोड़ने पे A1 आए तो प्लस का साइन लगता है, जब जोड़ने पे ऑड आए तो नेगेटिव का साइन लगता है। ये सब मैं पहले बता चुका हूँ। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस के कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा। ये सॉल्व होकर क्या देगा, माइनस के 1 1 2। जोड़ने पे ऑड आ रहा है तो नेगेटिव लग जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये सारे 0 हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएंगे। देखो इस सिंबल से कोई लेना देना ही नहीं होता है ना। अब देखो 0 यहाँ पर है, 0 से मतलब नहीं है हमें। हमारा पहला रो छुपेगा और दूसरा कॉलम छुपेगा। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0। ठीक है, तभी जाके 0 आ रहा है, ऐसे नहीं। फिर A13। ठीक है, पहला रो छुपाओ और तीसरा कॉलम छुपाओ। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0। तो ये भी क्या दे रहा है मेरे को, 0 दे रहा है। A1 की बात होगी। अब आ जाते हैं A21। नेगेटिव आ जाएगा जोड़ने पर। दूसरा रो छुपाओ, पहला कॉलम छुपाओ। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये भी क्या देगा मेरे को, 0। फिर A22 आ जाओ, दूसरा रो दूसरा कॉलम, माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, देखो दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो कॉस अल्फा और 0 की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये सब आपको कैलकुलेशन आती ही होगी। एंड A23
दूसरा रो छुपाना है, तीसरा कॉलम छुपाना है। ठीक है, तो 1 की मल्टीप्लाई साइन से क्या हो जाएगा, जोड़ने पे ऑर्डर है तो नेगेटिव साइन अल्फा। देखो दूसरा रो छुपाना है, तीसरा कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या जाएगा माइनस के साइन अल्फा। अब A31 तीसरा रो छुपाना है, पहला कॉलम छुपाना है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, क्या जाएगा 0। A32 नेगेटिव आएगा, तीसरा रो दूसरा कॉलम, 1 इंटू साइन अल्फा माइनस के 0, तो यह आ जाएगा माइनस के साइन अल्फा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो A33 निकालना है, पॉजिटिव आएगा जोड़ने पर। तो देखो तीसरा रो तीसरा कॉलम, कॉस अल्फा माइनस 0, तो यहाँ से क्या जाएगा कॉस अल्फा माइनस 0, यानी कि सिर्फ कॉस अल्फा। ठीक है, तो क्या जाएगा, एडजॉइंट ए लिखने का तरीका मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखा है कि ये जो भी आए हैं इनको कॉलम वाइज लिख देना होता है। यहाँ पर -1 0 0, फिर ये आएगा 0 माइनस के कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, फिर ये आ जाएगा 0 माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये हमारा क्या गया एडजॉइंट है। नाउ हमें निकालना ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ए। एडजॉइंट ए हमारे ये है, और मॉडुलस से हमारा क्या था नेगेटिव के 1, तो सब में नेगेटिव से डिवाइड कर दो हर एक एलिमेंट्स में, तो ये क्या हो जाएंगे पॉजिटिव 0 0, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये हमारा क्या जाएगा ए इनवर्स। सिंपल, यही हमें काउंट करना था, यही हमें निकालना था, इजीली हमने निकाल लिया। तो वही चीज़, अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइज अच्छे से कर रखा है, एडजॉइंट निकालना आता है आपको, तो ये सब चीज़ें बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, कह रहे अगर ए हमारे पास इतना है, बी हमारे पास इतना है, तो बताओ कि ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सही है, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन है, बाकी तो आसानी है। ए हमें क्या दे रखा है 3725, बी हमें दे रखा है 6879। ठीक है, क्योंकि आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ए बी निकालोगे और फिर उसका क्या निकालना है इन्वर्स, किसके इक्वल है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। तो आपको पता चल रहा है काम बहुत लेंथी है। अब पहले ए डिटरमिनेंट ए निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 × 5 = 15, 7 दूनी 14, यानी कि 1। मॉडुलस ए 1 आ गया, यानी कि इसका इन्वर्स तो निकलेगा। फिर मॉडुलस मतलब डिटरमिनेंट बी निकालते हैं, 6879, तो 7 9 63, 7 8 56, तो कितना जाएगा 4 और 3 7। ठीक है, तो ये बी इन्वर्स भी निकलेगा, क्योंकि हमारे डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट बी दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं, इस वजह से इन दोनों का इन्वर्स निकलना पॉसिबल है, तो इनका इन्वर्स तो निकलेगा। ठीक है, अब इन्वर्स निकालने के लिए आपको एक इन्वर्स निकालने के लिए क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ए, ये होता है फॉर्मूला, है ना। ऐसे बी इन्वर्स का भी क्या हो जाएगा, एडजॉइंट बी अपॉन मॉडुलस की बी, यानी कि डिटरमिनेंट बी।
जनरली मैं मॉडुलस बोल देता हूँ शॉर्ट में। एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए निकालने का जब 2 × 2 है ना, तो एक शॉर्ट ट्रिक होता है। शॉर्ट ट्रिक पता है क्या होता है? देखो यहाँ पे जो एलिमेंट है 5 है और ये जो 2 है ना, ये 5 और 2, वो जो दूसरा रो है वो पहला कॉलम बन जाता है। ऐसे ये वाला 5 यहाँ आ जाता है और ये वाला 2 वहीं रहता है। ठीक है, अगर आपको ऐसे कंफ्यूज हो तो जैसे निकालते वैसे निकाल दो ना। देखो मैंने बता रखा है, देखो यहाँ पे करवाता हूँ, इसको गोली मारो। आपके पास ए क्या है? ए यहाँ पर है 3 7 2 5। ये शॉर्ट ट्रिक भूल जाओ। ए 1 1 निकालना है आपको, मतलब पहला रो पहला कॉलम, तो क्या जाएगा 5। ठीक है, देखो पहला रो पहला कॉलम क्या गया 5। फिर आपको क्या निकालना है? ए 1 2 पहला रो दूसरा कॉलम क्या बच गया 2। जोड़ने पे ऑड आ रहा है तो नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद ए 2 1 नेगेटिव लगेगा। दूसरा रो पहला कॉलम तो क्या आ गया 7 ए 2 2। दूसरा रो दूसरा कॉलम 3। तो एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा? एडजॉइंट आ जाएगा 5 -2 -7 3। ठीक है, सो ए इनवर्स क्या आ जाएगा? एडजॉइंट है, ये हमारा एडजॉइंट है अपॉन मॉडुलस है। मॉडुलस ए कितना आया था हमारा 1, यानी कि यही रहेगा 5 2 -7 3। इक्वेशन नंबर 1 ये हमारा ए इनवर्स आया। ठीक है, अब बी इनवर्स निकालना है। तो बी इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट बी अपॉन मॉडुलस बी। ठीक है, जैसे हमने एडजॉइंट ए निकाला वैसे आप एडजॉइंट बी निकाल दोगे। ठीक है, तो पता है एडजॉइंट बी कितना आएगा आपका? यह आ जाएगा 9 -7 -8 6। ठीक है, आप निकाल के देख लेना, यही आएगा। और मॉडुलस भी हमने निकाला था, कितना आया था? मॉडुलस भी हमने निकाला था, कितना आया था? 7। ठीक है ना, एक बार देख लेते हैं। गड़बड़ हो गया। देखिए 9 छक 54 होता है, 63 लिख दिया था 54, तो यहाँ माइनस की 2 आएगा, गड़बड़ हो गया था। ठीक है, अब सही है। हो जाती है छोटी मोटी मिस्टेक्स, कभी कभार हो जाती है, उसके लिए हम सॉरी। तो ये हमारा आ गया, तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ये हमारा है। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको हम क्या बोल देते हैं? सेकंड। ठीक है, अब चाहो तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो -1/2 से, तो ये हो जाएगा -9/2। ठीक है, ये हो जाएगा -8/2 -7/2 -6/2। या फिर आप ऐसे भी रखो, बाद में 1/2 करके कर सकते हैं। अब जो हमें प्रूफ करना है, देखो क्या चाहिए? बी इनवर्स ए इनवर्स। पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस पर आएंगे ए बी इनवर्स पर। नाउ बी इनवर्स ए इनवर्स। सो बी इनवर्स हमारा क्या है? ये -1/2 9 8 -7 6। और ए इनवर्स हमारा कितना आया था? ए इनवर्स हमारा आया था 5 2 -7 3। ठीक है, ये हमारा ए इनवर्स आया था। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आपको आनी चाहिए, है ना? अगर नहीं आती तो प्रीवियस वीडियोस देख लेना, मैंने सिखा रखा है। 9 पंजे, देखो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा ना, 9 5 से 45, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, 8 दूनी 16। ठीक है, प्लस में हो जाते हैं। फिर 9 7 63 -63,
8 तिया 24 माइनस के, फिर पहला रो खत्म, दूसरा 7 पंजे 35, ठीक है, दूसरा एलिमेंट 6 दूनी 12, 7 सत्ते 49, 6 तिया 18, तो अंदर आ जाएगा यहाँ से 61 माइनस की 47 माइनस की 87, यहाँ से आ जाएगा 67। अब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, माइनस के 61/2, 47/2, 87/2 एंड माइनस के 67/2। तो देखो राइट हैंड साइड सॉल्व करके तो हमारा ये आया है ना। अभी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड में क्या देखो, ए बी की मल्टीप्लाई करनी है और फिर उसका इन्वर्स निकालना है और उसको हमें ये ला के दिखाना है अगेन, ठीक है। ए ये बी, ए हमारे कितना है 3 7 2 5, बी हमारा है 6 8 7 9। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3 छंग 18, 7 सत्ते 49, 3 अट्ठे 24, 7 नम 63, 2 छंग 12, 5 सत्ते 35, 2 अट्ठे 16, 5 नम 45, ठीक। तो यह आ जाएगा 67 47 87 61। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी तो निकल गया, अब हमें निकालना है ए बी का इन्वर्स। तो ए बी इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट ए बी अपॉन मॉडुलस ए बी, यही तो फॉर्मूला होता है ना। तो इसका हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, मॉडुलस। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47, ठीक है, यही चीज़ होगी। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको मिलेगा -2। सॉल्व करके देख लेना, मैंने पहले ही कर रखा है। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए बी, है ना, यहाँ से। सो देखो A11, तो पहला रो पहला कॉलम तो यह आ जाएगा 61, A12 पहला रो दूसरा कॉलम, जोड़ने पे ऑड है तो माइनस के 47 हो जाएगा। उसके बाद A21 दूसरा रो पहला कॉलम माइनस के 87 एंड A22 ये क्या जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम 67, ठीक है। तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, ये रो में लिख देते हैं 61 माइनस के 47 माइनस के 87 67। सो ए बी इनवर्स फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बी अपॉन डिटरमिनेंट ए बी, तो रख देंगे 61 माइनस के 47 87 67 -2 से सब में डिवाइड कर दो, तो देखो इक्वेशन बी, ठीक है, और इक्वेशन ए दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। इक्वेशन ए ये जो हमने राइट हैंड सॉर्ट किया था, ये हमने लेफ्ट हैंड सॉर्ट, दोनों इक्वल आ गए। तो आप क्या लिख दोगे, फ्रॉम ए एंड बी वी गेट LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। जो आपको प्रूफ करना था वो आपने इजीली कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं अगर ए हमारे पास इतना हो तो शो करो कि ये चीज़ इतनी होगी और हमें ए इन्वर्स भी क्या करना है,
फाइंड करना है, निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13। सो देखो ये हमारे पास क्या है, हमें शो करना है कि ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 7i ओ के बराबर है। और फिर हमें क्या ए इन्वर्स भी निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो जब आप फ्यूचर में जाओगे ना, फ्यूचर मतलब जब आप बीएससी बीटेक करोगे तो आप आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर के बारे में पढ़ोगे, तो वहाँ पर भी इसी कॉन्सेप्ट की मदद से ए इन्वर्स निकलता है। तो अगर अभी ढंग से पढ़ लोगे तो वहाँ हेल्प हो जाएगी। सो देखो यहाँ पर ए स्क्वायर निकालना है, तो पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए। देखो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन तो आपको आनी चाहिए, है ना। वो तो मैं फिर से दोबारा नहीं सिखाता, छोटे छोटे बच्चों की तरह आपको पहले से ही पता है, मैंने सिखा भी रखा है ना। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहला एलिमेंट पहले कैसे, देखो पहला रो लेते हैं और 3 3 9, 1 1 कम माइनस के 1, 3 1 कम 3, 1 दूनी 2, माइनस 1 3 3, 2 1 कम 2, माइनस 1 कम 1, 2 दूनी 4। तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, 8 5 माइनस के 5 3, ए स्क्वायर आ गया। अब इसमें आ जाओ 9। ओ का मतलब होता है ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है। ओ का मतलब क्या होता है, ज़ीरो मैट्रिक्स। अब वैल्यू पुटअप करते हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 8 5 माइनस 5 3। ए हमारे पास है 3 1 माइनस 1 2। आई भी हमें उस ऑर्डर को लेना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। फाइव से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 15 5 एकम 5 5 5 दूनी 10। 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7 7, ठीक है। अब देखो सबको जोड़ेंगे, 8 माइनस 15 प्लस का 7, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो रहे हैं। फिर इधर 5 माइनस 5 प्लस 0, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 0, 3 माइनस के 10 प्लस के 7। तो ये क्या आ गया, 0 0। तो इसे क्या बोलते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स। पहला वाला तो आराम से प्रूफ हो गया, ठीक है। पहला वाला आराम से प्रूफ हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ए क्या दे रखा था, ए दे रखा था हमें 3 1 माइनस 1 2। अब मैंने डिटरमिनेंट लिखा है यहाँ पर, सोचो क्यों, क्योंकि अगर ए इन्वर्स निकलेगा तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तभी हम निकाल पा रहे हैं। और एग्जिस्ट तभी करता है जब हमारा ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आता है। उसके लिए डिटरमिनेंट ए को क्या होना पड़ता है, नॉन ज़ीरो। 3 दूनी 6, 1 कम 1, यानी कि 7 आया है। सिंस मॉडुलस ए 7 विच इज़ नॉन ज़ीरो, हैंस ए इन्वर्स इज एग्जिस्ट। मतलब ए इन्वर्स हम निकाल सकते हैं अब, ठीक है। हमें क्या दे रखा था क्वेश्चन में, हमें दे रखा था ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 7i इक्वल टू ज़ीरो मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, देखो 7i इधर क्या है, प्लस के इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 7i, ठीक है। हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स इन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स 5a इंटू ए इनवर्स 7i इंटू ए इनवर्स। तो यहाँ से पावर क्या बचेगी, ओनली 1। ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, ए इनवर्स।
तो यानी कि a माइनस के 5i अपॉन माइनस के 7 किसके इक्वल है, a इनवर्स के। तो इसको सॉल्व करो। a हमें क्या दे रखा है, 3 1 माइनस 1 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1। टोटल के अपॉन क्या, माइनस के 7। तो यह आ जाएगा 3 1 माइनस के 1 2 5 0 0 5। ठीक है, 5 से सब में मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन माइनस के 7। 3 में से 5 माइनस होगा तो माइनस के 2। 1 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया माइनस के 1, 2 में से 5 गया माइनस के 3। ठीक है, किस से डिवाइड करना है, माइनस के 7 से। अब हर एक एलिमेंट को माइनस 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2/7, यहाँ 0, यहाँ 1/7 और यहाँ पर 3/7। तो ये क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। यही आपका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। अगर ए हमारे पास इतना है, फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट दिस इज होल्ड। अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो हमें ए और बी जो अननोन है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, अगर ए हमारे पास इतना हो। बहुत ही शानदार और सिंपल सा क्वेश्चन है। 14 नंबर। सो देखो ए हमारे पास कितना है, 3 2 1 1। ये मेरे पास ए है और कंडीशन हमारे पास दे रखी है ए स्क्वायर प्लस ए बी आई 0 के इक्वल। तो मेरे को ए स्क्वायर चाहिए, तो पहले निकाल लेते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए, ठीक। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, 3 3 9 प्लस 2 1 कम 2, ठीक है। 3 दूनी 6 प्लस 2 1 कम 2, 1 3 3, 1 कम 1, 1 दूनी 2, 1 कम 1। तो यहाँ से आ गया 11, यहाँ से 8, यहाँ से 4, यहाँ से 3, ठीक है। तो ये हमारा ए स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर पुटअप कर देंगे 11 4 8 3। ए यहाँ से ए कितना है हमारे पास, 3 2 1 1। बी आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और इधर 0 0। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3a प्लस का b, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ से 8, यहाँ से 2a, यहाँ से 0 और इधर तो देखो 0 0 0 है ना, वो मैट्रिक्स है तो 0 0 होगा। 4a, ठीक। फिर यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस a, यहाँ 1 प्लस b। अब दो मैट्रिक्स की इक्वलिटी है तो क्या कर होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होते हैं। तो देखो ये चीज़ किसके इक्वल है, ये सिंस 8 प्लस 2a इक्वल टू 0, तो 2a इक्वल टू माइनस का है तो a की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस की 4 आंसर। उसके बाद ये चीज़ भी किसके इक्वल है, 0 के। 3 प्लस a प्लस b, 0 क्या है, हमें निकालना है b, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस के a माइनस के 3, a की वैल्यू क्या है, माइनस के 4, तो 4 माइनस 3 यानी कि b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, ठीक आंसर। इजीली हो गया, बहुत ही सिंपल था। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सेम है, लगभग सेम क्वेश्चन है, बस नंबर्स का फ़र्क है। तो मैं कोई एक करूँगा और एक आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 15 कर दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 16 कर लेना, डिक्टो वैसा ही है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारे पास आपके पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखे हैं, 1 1 1, ठीक है। और हमें शो करना है क्या, शो करना है a³ 6a² 5a + 11i 0 मैट्रिक्स के इक्वल है। तो मेरे को a² चाहिए, a³ चाहिए ना सबसे पहले, सिंस a² क्या होता है, a × a, ठीक। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, जैसे 2 का करते थे वैसे 3 का करना है। 1 × 1 1, 1 × 1 1, 1 × 2 2, 1 × 1 1, 1 × 2 2, 1 × -1 -k1, 1 × 1 1, 1 × 3 3, 1 × 3 3। पहले रो का हो गया, ऐसे ही दूसरे लिए भी करेंगे, है ना। तो मैं फटाफट कर देता हूँ, 1 × 1 1, 2 × 1 2, 3 × 2 -k6, ऐसे इधर आ जाएगा 1, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आते ही होगा। अब ये वाला लेंगे, 2 × 1 2, -1 × 1 1, 3 × 2 6, ठीक है। सॉल्व कर लिया, तो ये हमें a² मिल गया, ये हमारा क्या है a²। अब हमें क्या चाहिए, a³ क्या होता है, a² × a² तो अभी हमने ऊपर निकाला, रख दो यहाँ पर। और a हमारे पास कितना था, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। तो जब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है, हालांकि लेंथी प्रोसेस है, तो जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 8 7 1, सॉल्व होके जो आएगा वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे। ये मिलेगा आपको a³ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब आप आराम से करोगे, है ना, तो ये मिलेगा। इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में आएंगे, सारा वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पर, a³, तो a³ की वैल्यू जो आई है वो हम रखते हैं 8 7। मज़े की बात यह है कि हमें हमारा आंसर पता है कि हमें लाना क्या है, ठीक है, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। a² जो है तो वो रखेंगे, a² कितना आया था 4 -3, a रख देंगे हम यहाँ पर। a हमारे पास क्या है 1 1 1, 2 -3 2 -1 3, ठीक है। उसके बाद क्या है 11 आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको सॉल्व करके हमें क्या लाना है, 0 लाना है सारी चीज़ों में, ठीक है। तो देखिए क्या जाएगा, बस सिंप्लीफिकेशन करना है। यहाँ से 8 मैं सारा लिखता हूँ, 6 चौको 24
माइनस के, ठीक है, यहाँ से 5 और यहाँ से 11। फिर नेक्स्ट टर्म लेता हूँ 7, 6 दूनी 12 प्लस 5 0, यहाँ से 1 6 प्लस 5 0, ये आ जाएगा। सेकेंड टाइम में आ जाऊँ माइनस के 23, 6 3 18, फिर 5, फिर 0, फिर आ जाएगा 27 माइनस के 48, 10 प्लस 11, फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 69, 84 माइनस के 15 प्लस 0, फिर यहाँ आ जाएगा 32, 6 7 42, 10 प्लस 0, माइनस के 13, 6 3 18, 5 0, फिर आ जाएगा 58 माइनस के 84, 15 प्लस क्या। अब इन सबको जोड़ो, मिल गया आपको 0 0, यही आपको लाना था, ठीक है। सो पहला पार्ट जो था वो हमने आराम से कर लिया है। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स, यहाँ से ये 0 के इक्वल हमने प्रूव कर दिया है ना। ए इनवर्स निकालना है, ये चीज़ है ना। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स इन बोथ साइड। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ से 6 है, यहाँ से 5 आइडेंटिटी हो जाएगा, और यहाँ से 11 ए इनवर्स आ जाएगा, इधर 0 रहेगा, है ना। सो ए स्क्वायर 6a प्लस के 5i इक्वल टू माइनस के ए 11, ए स्क्वायर 6a प्लस 5i अपॉन माइनस के 11 किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स के। अब क्या करना है, हमें सॉल्व करना है इन चीज़ों को। ओके, देखो यहाँ पर क्या है, माइनस के 1 अपॉन 11 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हमारे पास कितना था वो हम रख देंगे यहाँ पर, ठीक। देखो ये हमारा ए स्क्वायर था, 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस के 14 7 माइनस के 3 14, ठीक, ए स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए माइनस के 6a। ए क्या था हमारे पास, 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3, ठीक। ये हमारे पास क्या था, ए, और उसके बाद हमारे पास यहाँ क्या है, 5i, i 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट आवर रिक्वायर्ड आंसर। सॉल्व इस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि डाटा प्रॉब्लम है, सॉल्व करने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी। अब आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 मैं नहीं कर रहा हूँ, उसे मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप उसे खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 15 की तरह होगा। 17 नंबर पे आ जाते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3, देन एडजॉइंट ए इज इक्वल क्या होगा, ठीक है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर n माइनस 1, n क्या होता है आपका ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो यहाँ n कितना है, 3 है, तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये चीज़, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। कह रहे इफ़ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटरमिनेंट ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ए इनवर्स किसके इक्वल होगा वो हमें बताना है। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम जानते हैं कि ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होती है कि नहीं होती है। अब अगर मैं दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लूँ, ये वाला सिंबल ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर आप निकालोगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, प्रॉपर्टी यूज़ करो, इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू 1 होती है ना। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/मॉडुलस ए, है ना। और इसका मतलब क्या होता है, 1/, डिटरमिनेंट है, इसको मैं डिटरमिनेंट ए भी लिख सकता हूँ, है ना। तो यही हमसे पूछ रहा था कि देन डिटरमिनेंट ए इनवर्स क्या होगा, यही डिटरमिनेंट, इसीलिए मैंने, ये किसका सिंबल होता है, डिटरमिनेंट का सिंबल होता है ना। तो डिटरमिनेंट ए इनवर्स किसके कॉल आ गया, 1/डिटरमिनेंट ए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी चैप्टर करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे।